नमस्कार दोस्तों। तो खेसारी लाल यादव पे एफआईआर हो गया है, जेल भी जा सकते हैं। और जिस फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी उम्मीद है कि हमारे इंडस्ट्री का दशा और दिशा बदल करके रख देगा, हमारे इंडस्ट्री को एक नया भविष्य दे सकता है, उस फिल्म को कुछ लोगों की गलती की वजह से एक बार फिर से बर्बाद किया जा सकता है। आप सही समझ रहे हैं, हम डंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव पे हुए एफआईआर के बारे में। तो जब खेसारी लाल यादव नेपाल में स्टेज शो करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा बात बोल देते हैं, कुछ ऐसा गाना गा देते हैं जो वहाँ के कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, कुछ लोगों को भी पसंद नहीं आता है। आधा से अधिकतर लोग खेसारी यादव को सुन करके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो जिन लोगों को पसंद नहीं आया, वो लोग क्या करते हैं कि खेसारी लाल यादव पे एफआईआर कर देते हैं। और एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि खेसारी लाल यादव अपने बात से अश्लीलता फैलाने का प्रयास किया है, अश्लील बातों का प्रयोग किया है और जातिवादी गाना गा करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। अब देखिए, जो भाई भी इस एफआईआर को किए हैं, जो बंदा इस एफआईआर को किया है, वो या तो मूर्ख हो सकता है या फिर गिरा हुआ मानसिकता का जलनखोर आदमी होगा। अब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार स्टेज शो करते हैं, या फिर हम छोटे लेवल के कलाकार के बारे में बात करें या फिर बड़े लेवल के कलाकार के बारे में बात कर लें, चाहे खेसारी लाल के बारे में बात करें या फिर पवन सिंह के बारे में बात करें या फिर दुगोला के बारे में बात करें या फिर स्टेज शो के बारे में बात करें, जितने भी लोगों का स्टेज शो होता है, उन सभी स्टेज शो में डबल मीनिंग का प्रयोग भरपूर किया जाता है। मतलब आधा से अधिकतर बार डबल मीनिंग ही बोला जाता है। और ये सभी लोगों को मालूम है, और ये मालूम रहते हुए भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार को बुलाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार से स्टेज शो करवाते हैं। और जिन लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार पसंद नहीं है, जिन लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार के द्वारा किया गया स्टेज शो पसंद नहीं है, वो लोग इन कलाकारों को इग्नोर करते हैं। तो जो भाई भी खेसारी लाल यादव के ऊपर एफआईआर किए हैं, तो उनको पहले से मालूम होगा कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं। खेसारी लाल यादव जब आने वाले होंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे खेसारी लाल यादव आने वाला है, वो भोजपुरी का कलाकार है। आएगा तो डबल मीनिंग वर्ड बोलेगा या फिर उससे भी और बड़ा कुछ बोल सकता है ना, खतरनाक बात बोल सकता है। तो जब आपको मालूम था, तो आपको चाहिए था कि जो भी वहाँ के आयोजक हैं, उनको आप सलाह देते हैं कि आप देखिए खेसारी लाल यादव को नहीं बुलाइए, या फिर बुला रहे हैं तो क्या कीजिएगा कि एक साइन ले लीजिएगा कि जितना ही बात बोलेंगे वो अश्लील बात नहीं बोलेंगे। ऐसा कर लेना चाहिए था आपको। या फिर जो कुछ भी है वहाँ पे आपको मतलब उस तरह का नियम लगा देना चाहिए था जिसकी वजह से खेसारी यादव अश्लील बात नहीं बोलते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या किया कि खेसारी यादव के आने के बाद, वहाँ पे स्टेज शो कर के चले जाने के बाद आपने उन पे एफआईआर किया है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि आप मूर्खता भरी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मतलब बड़ा ही ये अजीब बात है ना। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, अपने स्टेज शो के दौरान डबल मीनिंग वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, ये गलत हो सकता है, लेकिन इस पे एफआईआर से सुधार नहीं आ सकता है। ये जनता के द्वारा ही सुधर सकता है ना। इसमें जनता लोग ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा उस तरह का मतलब है ना, उन लोगों को खुशी होता है। तो इस तरह से बातों को बढ़ाने चढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और ऐसे भी देखिए, कानून एक ऐसा मतलब बात है, एक ऐसा जाल है जिसमें चाहने के बाद बहुत बड़े से बड़े सुरमा भी इसमें फंस चुके हैं। और चाहने के बाद इसमें समझिए तो मतलब ये कुछ नहीं है कानून, है ना, कुछ लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि हाल फिलहाल में पुष्पा 2 के फेम जो अल्लू अर्जुन है, उनको गिरफ्तार किया गया और मात्र 17 से 18 घंटा के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन एक और कलाकार हैं सलमान खान, जिनको केस जिन पे हुआ है वो अभी तक केस चल ही रहा है और बहुत मतलब मुश्किल से वो जेल से बाहर हैं। अगर वो बहुत बड़े कलाकार नहीं होते तो समझिए कि उनको जेल के अंदर ही डाल दिया गया होता। तो कानून एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसमें बहुत सारे लोग है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होता है, या ना तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको कुछ नहीं समझते हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात नहीं है, या फिर बहुत निश्चिंत होने वाली भी बात नहीं है। खैर, जो लोग भी किए हैं उनको थोड़ा सा कुछ भावना में बह गए होंगे, कोई बात नहीं। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं उस फिल्म के बारे में, डंस के बारे में, कि डंस को कौन लोग बर्बाद करना चाहते हैं, कैसे बर्बाद हो सकता है। तो देखिए, कृष्णा बेदर्दी का एक इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि इस फिल्म में अकेला मेरा 6 गाना है, मेरे द्वारा लिखा गया 6 गाना है, और एक किसी और प्यारे लाल यादव के द्वारा लिखा गया गाना है, मतलब टोटल 7 गाना है। अब देखिए, इतना बढ़िया फिल्म में 7 गाना डाल करके अब फिल्म को आप बहुत बड़ा बनाइएगा या फिर बहुत घटिया बनाइएगा, ये अब इसका जनता ही मालिक है। आप खुद सोचिए कि अगर एक गाना भी 3 मिनट का होगा या फिर मुश्किल से 4 मिनट का होगा, 3.5 मिनट का होगा, तो मान लेते हैं कि सच्चों के 28 मिनट का होगा,
तो 3 घंटा के फिल्म में, 2.5 घंटा के फिल्म में अगर आधा घंटा आप गाना चला दीजिएगा तो बचेगा 2 घंटा। तो इसमें आप इसको बकवास बना रहे हैं या फिर सुपर से ऊपर बना रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी फिल्म नहीं आया है, अभी टेलर नहीं आया है, इसको क्या कीजिए कि अगर आपके द्वारा लिखा गया गाना बहुत ज़्यादा है तो उसको एल्बम के तरह है ना बना करके रिलीज़ कर दीजिए। उतना उसमें गाना डालने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसी फिल्म को सुपरहिट करने के लिए गाना का ज़रूरत नहीं है, समझे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी फिल्म है जिसमें गाना ना होने के बावजूद बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाता है ना। तो मुझे लगता है ऐसा कि उसमें इतना ज़्यादा गाना नहीं होना चाहिए। अगर इस पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे साफ तौर पे मैं बता रहा हूँ कि किसी भी फिल्म में इतना गाना रखने की आवश्यकता नहीं है। 7 गाना का मतलब कि आपका कंटेंट में दम नहीं है। और इसका टीजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लोगों को एक उम्मीद का किरण जगा हुआ है कि नहीं, ये हमारे इंडस्ट्री को बहुत कुछ है ना चेंज कर सकता है, हमारी इंडस्ट्री को अपर लेवल पे जा सकता है लेकर के, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का दशा और दिशा सुधार करके रख सकता है। और उसके बावजूद आप लोग इस तरह से मतलब है ना निश्चिंत हैं, लापरवाही कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। या फिर कृष्णा विद्यार्थी जी अपना ज़्यादा कलाकारी दिखाने के लिए ऐसा किए हैं कि हम बहुत बड़ा राइटर हो चुके हैं। तो आप अपना राइटर का कमाल एल्बम से कीजिए, ना कि फिल्म में घुस चढ़ करके कीजिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं कोई भी है ना, खैर इन सब बातों पे आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी खेसारी फैंस हैं आप लोगों की क्या राय है, विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं कोई और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।